हेपेटाइटिस दिवस पर हेल्थ कैंप। ILBS का संकल्प हेपेटाइटिस फ्री इंडिया। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ मैं अपने लिवर को स्वस्थ रखने की कोशिश करूँगा। मैं अपना और अपने परिवार का परीक्षण और टीकाकरण करवाऊँगा। मैं हेपेटाइटिस पर अपने सहयोगियों के साथ संवाद करूँगा। लीवर की सुरक्षा सबसे अहम। लाइफस्टाइल में बदलाव जरूरी। जागरूकता बढ़ाने पर जोर। दिल्ली के वसंत कुंज में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस ILBS अस्पताल में 28वां हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। इस मौके पर अस्पताल की तरफ से फ्री हेल्थ कैंप का भी आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों लोगों का मुफ्त में लिवर से जुड़ी सभी जांच की गई। लीवर को कैसे स्वस्थ रखना है, किस तरह हेपेटाइटिस से बचा जा सकता है और इसका क्या इलाज है, इसको लेकर सेमिनार आयोजित किया गया, जहां अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर शिव कुमार शरीन ने कई अहम जानकारी दी। तो जैसे ये हाथ है, इसमें छोटी उंगली है, छोटी उंगली मतलब बच्चा। ये है हेपेटाइटिस A वायरस, बड़ा हेपेटाइटिस E वायरस। तो A और E भोजन से, फूड एंड वाटर से आते हैं, A एंड E। और बाकी बचे 3 B, C और D, ये ब्लड से आते हैं या माँ से आते हैं, बॉडी सिक्रीशन से आते हैं। तो B का तो टीका है, C का नहीं है, और जो D है वो हमेशा B के साथ होता है। याद हो गया सबको, बच्चों को? A इज़ फॉर चिल्ड्रन, और ये ऐसे नहीं फैलता कि आपने अपना रुमाल उसको दिया तो A चला जाएगा। B भी ऐसे नहीं, बट हाँ A कैन बी ट्रांसमिटेड, बड़ी बहन को है तो छोटे भाई को। तो फैमिली में ज़्यादा A होता है, बचपन के अंदर होता है, पर बड़ों में भी। E जो है दिल्ली में एकदम या कानपुर में कहीं पर भी पानी के अंदर स्टूल चला गया तो सारे के सारे 200 लोगों को E, तो वो एपिडेमिक फॉर्म है। और B, C और D वो ब्लड से होते हैं। तो मैं अब मेनली आपको B की बात बताता हूँ, क्योंकि B निकलता नहीं है बॉडी से, माँ से आता है तो नहीं निकलता। पर अगर सपोज़ करिए आपको दिल्ली में चोरी बंद करनी है, कैसे बंद करोगे? अपना सामान ऐसा रखो कि कोई छू नहीं सके, पक्का। और जहाँ से चोर आता है या चोरी करने का तरीका, उसको बंद कर दो। तो अगर सारे नए पैदा होने वाले बच्चों को वैक्सीन लग जाए तो उनको ये वैक्सीन शुरू में लगता है, फिर उसके 1 महीने बाद और 6 महीने पे। तो सारे जने लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्टेड हैं। तो हाउ कैन यू प्रिवेंट ट्रांसमिशन इफ़ यू आर प्रोटेक्टेड? मेरा ताला इतना स्ट्रांग है कि कोई चोर नहीं आ सकता। और चोर को कैसे ठीक करें? जिनको हेपेटाइटिस B है उनका इलाज कर दें। तो वो लोग डरे नहीं। भारत में करीब 3 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस B हो सकता है, ऐसा अंदाज है। उन सबको हम ढूंढ के इलाज कर दें। तो इसीलिए सर दिल्ली से एक ये मॉडल गवर्नमेंट में गया और नेशनल प्रोग्राम बना 2018 में, और अब सबको हेपेटाइटिस B का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मिल सकता है। इस दौरान दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य सचिव निखिल कुमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर WHO की थीम अब कार्रवाई का समय है पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूली बच्चों सहित कई लोगों ने भाग लिया और हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग गतिविधियों में हिस्सा लिया। Good morning everyone. I, Pehel Rakheja from class 8 from Amity International School, Push Vihar. Ditch the junk. Keep your health in sync. Your liver loves what you eat and drink. Your liver loves what you eat and drink. Thank you.
Healthy liver, right nutrition, hepatitis-free generation is our mission. We are celebrating Hepatitis Day because we know it's the right way. Our liver is taking all our stress when we're feeling restless. We have to save our liver fast if we want it to last. We and our liver will do it together. We won't consume alcohol to save our world and us all. अस्पताल की तरफ से छात्रों के लिए अलग अलग एक्टिविटी करवाई गई, जिसके जरिए छात्रों को जागरूक किया। साथ ही स्लोगन कंपटीशन, एग्जीबिशन कंपटीशन जैसे कार्यक्रम किए गए और उनमें से जिन छात्रों का सबसे बेहतर एग्जीबिशन लगा उनको सम्मानित भी किया गया। अलग अलग स्कूल से आए छात्रों को लीवर को स्वस्थ रखने, वैक्सीनेशन लगवाने और हेपेटाइटिस से बचने के मंत्र भी दिए गए। भारत एक्सप्रेस के संवाददाता हिमांशु दुबे ने अस्पताल में फ्री हेल्थ कैंप का जायजा लिया। लोगों के लिए खास तरह के इंतजाम किए गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की अच्छी तरह से जांच हो सके। अस्पताल के अंदर जो कि 28वां हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है और यहाँ पर फ्री हेल्थ कैंप भी लगाया गया है। लोगों के ब्लड से लेकर फाइब्रोस्कैन यानी कि लीवर से जुड़ा हुआ जो चेकअप होता है वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। हमारे साथ इस अस्पताल के एम्प्लॉय हैं जगदीश जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आप लोग फ्री हेल्थ चेकअप लगा रहे हैं और कैसे ये पूरा प्रोसेस है। हमारे यहाँ पे जो ये हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, उसके दौरान आज हमारे फ्री हेल्थ चेकअप होते हैं 200 से 250। तो उसके दौरान जो भी बाहर से पेशेंट आते हैं या आउटसाइड जैसे जैसे पता लगता है लोगों को वैसे वैसे वो आते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर यहाँ पे पहले फॉर्म भरते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे सारा सैम्पलिंग हो रही है। मैं चाहूँगा एक बार थोड़ा तस्वीरें दिखाएं। ये पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर है हमारा इधर साइड। ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद सेकंड हमारा आभा कार्ड क्रिएट होता है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया है, दिल्ली सरकार के थ्रू। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कोई पैसा देने वाने का कोई वो नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट बेस है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आभा कार्ड बन जाएगा। फिर यहाँ पे बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस है। यहाँ पे बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस होगा। उसके बाद बीपी वगैरह वहाँ पे चेक करा सकते हैं। जैसे जैसे पेशेंट जहाँ जहाँ कम है वहाँ वो चीज़ें पहले कर सकते हैं। तो पहले बीपी करा लिया, बीपी हो गया तो उसके बाद ब्लड सैंपल है, ब्लड सैंपल हो रहा है। यहाँ पे बीसीए हो रहा है। दो काउंटर हमने अपने ब्लड सैंपल के लिए लगा रखे हैं जो कि दोनों काउंटर पे रनिंग चल रही है उसकी ब्लड सैंपल की। जितने भी पेशेंट है खाली पेट आने होनी चाहिए, ओवरनाइट फास्टिंग होनी चाहिए, 12 से 13 घंटे की फास्टिंग में उसके साथ दौरान ही हो रहा है। उधर का काउंटर हमारा हेल्थ एजुकेशन जो कि न्यूट्रिशन के बारे में होता है कि न्यूट्रिशन हम कैसे कैसे क्या क्या खाना चाहिए, क्लीन खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। देन उसके बाद हमारा फाइब्रोस्कैन उस साइड है। फाइब्रोस्कैन में ये होता है कि लिवर का पार्ट ही चेक होता है। उसमें लिवर का ही स्टिफनेस चेक होती है कि लिवर फैटी है कि नहीं है। देन उसके बाद आएंगे वो वहाँ से, उसके बाद वो वहाँ से आएंगे तो उसके बाद सारी चीज़ें हम उनसे फिर एक हमारा काउंटर है लास्ट, एक फीडबैक। वो फीडबैक लिया जाएगा कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कैसी लगी है, कि सारी चीज़ें आपको सही लगी है नहीं लगी हैं, कि सारी चीज़ें अच्छी हैं कि नहीं हैं, साफ़ सफाई है कि नहीं है, कोई यहाँ पे हपड़ा तपड़ी तो नहीं हुई, कोई पेशेंट से यहाँ पे कोई बदतमीज़ी तो नहीं हुई। ये सारी चीज़ें चेक करते हुए लास्ट में फीडबैक फॉर्म है। फीडबैक मान लीजिए किसी का हेपेटाइटिस निकल गया, लीवर से जुड़ी समस्या निकल गई, तो फिर उसका क्या प्रोसेस? उसके बाद नीचे हमारे यहाँ अस्पताल में तो हो ही रहा है, तो नीचे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके वो दिखा सकते हैं। एक नई चीज़ पता लगेगी, जागरूकता होगी सामने वाले को कि मेरे को हेपेटाइटिस है क्या नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें पैसा नहीं लिया जा रहा। जितने भी टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, सारी चीज़ें फ्री है। आप लोग एक अवेयरनेस का मैसेज दे रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो। कि कितने लोग यहाँ पर? आज 200 से 250 लोगों का है जो फ्री में है, कोई 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, सब चीज़ फ्री में है। फाइब्रोस्कैन, ब्लड टेस्ट, बीसीए, हाइट वेट तो चलो वैसे भी होता ही है पेशेंट का, ये सब चीज़ें फ्री है। लास्ट में फीडबैक आभा कार्ड जो गवर्नमेंट ने बनाया है, बीजेपी ने बनाया है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में बनाया जा रहा है। लोग बाहर पैसा लेते होंगे शायद, मेरे को नहीं पता इस बारे में, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होता है आभा कार्ड? आभा कार्ड एक हमारा जो है, इसमें सारी चीज़ें, एक एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आप सारा उसमें डाटा आपका रिकवर हो जाएगा, उससे रिलेटेड है आभा कार्ड। आभा कार्ड बहुत अब तो धीरे धीरे हर जगह वैलिड हो रहा है अस्पतालों में, तो ऐसे ऐसे वो सारी चीज़ें उसके थ्रू मैंडेटरी हो जाएगी वो। तो ये हर साल होता है कि ये पहले? हर साल होता है, 28वां है ये, हर साल होता है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। डेली आप देखोगे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हेपेटाइटिस डे टुगेदर, तो इसमें हर साल होता है और हर साल मनाया जाता है। 200 से 250 लोगों का फ्री
हेल्थ चेकअप होता है इसमें। धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये हमने बातचीत करी जो कि इस अस्पताल में काम करते हैं, और यहाँ पर इन्होंने बताया कि किस तरह से अस्पताल में इस बार ये जो हेल्थ चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये हर साल किया जाता है, और ये 28वां ये कैंप जो लगाया गया है और 28वां ये हेपेटाइटिस डे जो मनाया जा रहा है अस्पताल के अंदर। और बड़ी बात यह है कि ये कोई भी आदमी अपना ऑनलाइन यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन कराकर फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कोई भी जाँच लीवर से जुड़ी करा सकता है। लीवर से जुड़ी सभी जांच मुफ्त में की जा रही थी, जिसमें बीपी टेस्ट, ब्लड टेस्ट, हाइट एंड वेट और फाइब्रो स्कैन जैसे टेस्ट शामिल थे। ज्यादातर लोग अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। लोगों ने कहा कि इस तरह का कैंप लगते रहना चाहिए। मतलब ये है कि जैसे अभी यहाँ पे 100 पार्टिसिपेंट के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे फ्री है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना बढ़िया है। अवेयरनेस सबके लिए पता लगे तो सभी लोग आए, सभी लोग करें। डेली बेसिस पे एक्सरसाइज और फ्रूट सैलेड वगैरह सारा कुछ खाना, मतलब डाइट। और हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह, तो उस बेस पे तो कहना ये डाइट वगैरह पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, मेनली एक्सरसाइज वगैरह। ब्लड सैंपल में CBC है, एल्बुमिन है, बिलिरुबिन है और कोलेस्ट्रॉल है। काफ़ी सारे चेकअप्स हो रहे हैं। सारे हॉस्पिटल को ऐसा करना चाहिए। जो लीवर डिसीज़ हो रही है, लोगों को दिक्कतें जो लोग फेस कर रहे हैं, उससे काफ़ी निहात मिलेगी इस चीज़ से, तो ऐसा होना चाहिए। जो आजकल का फास्ट फूड है, जंक फूड है, लोगों को इस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। अपनी हेल्थ के लिए तो हर इंसान को जागरूक रहना चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आदमी को अपनी हेल्थ के लिए देनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। नहीं, जागरूकता से बाहर ही है। पहले हमें पता नहीं था कि भाई सब जाँच वाँच करानी होती है, इंजेक्शन लगने होते हैं। अब कम से कम ये तो है कि सरकार कुछ तो कर रही है, कैंप लगाई थी, उससे हम आते हैं उठ के अपने, ना तो बैठ रहे हैं घर पे, क्या पता चलेगा। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा सभी लोगों को कि भाई आप कोई भी बीमारी है, अगर लीवर है, हार्ट है, इनके पहले से ही टेस्ट करवा के रखें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो एकदम। लीवर का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है। हेपेटाइटिस के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। इस तरह के हेल्थ कैंप से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और लोग समय से जांच करवाएंगे। खान पान का ध्यान रखना चाहिए। अल्कोहल और जंक फूड से बचना चाहिए। इस जानकारी को हर किसी तक पहुंचाने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव निखिल कुमार भी शामिल थे। इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर शिव कुमार शरीन ने लीवर से जुड़ी कई अहम जानकारी देते हुए छात्रों और टीचरों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि हमारे देश में हेपेटाइटिस के बारे में लोग जागरूक नहीं हैं। असल में ये लाइलाज बीमारी नहीं है। सही समय पर बचाव और जांच से इस बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित ILBS अस्पताल के अंदर 28वां हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है, और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर कई लोगों का फ्री में हेल्थ कैंप भी लगाया गया। हमसे खास बातचीत करने के लिए ILBS अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर शिव कुमार शरण जी। सर, जिस तरीके से आप लोगों की तरफ से आज ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया, 28वां आप लोगों ने ये एक हेपेटाइटिस डे मनाया, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं पहले तो उपेंद्र राय साहब को और आपकी चैनल भारत एक्सप्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने समय निकाला और हम लोगों के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि हाँ, अपने लिवर को सेफ रखें। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमेशा काम करता है चुपचाप, हार्ट की तरह नहीं, और उसको इंजर 3 चीज़ें करती हैं, एक फैट, एक अल्कोहल और एक वायरस। तो अल्कोहल तो मुझे मालूम है, आप लोग सारे चैनल में कोई नहीं पीता है, सब अच्छे लोग हैं। वज़न के बारे में भी सब ध्यान रखते हैं। आज का दिन हेपेटाइटिस अवेयरनेस डे सिर्फ वायरसेस के लिए है, और मैं चाहूँगा कि लोग हेपेटाइटिस A और E भोजन और पानी से जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको बचाए रखें, और हेपेटाइटिस B का हर नवजात शिशु को उसका टीका लग जाए, और हर हेपेटाइटिस B का मरीज़ हम एक तरह से ढूंढ लें। पूरे अगर भारत में देखें
तो मुश्किल से हम 5 या 10% को डिटेक्ट कर पाते हैं जिन्हें हेपेटाइटिस बी है। तो किन को हेपेटाइटिस बी है, कैसे पता लगाएं, क्योंकि ज़िंदगी भर साइलेंट रहता है। तो पता लगाने का एक आसान तरीका मैं बताऊं, जिसको एक घर में हेपेटाइटिस बी है तो उसी घर में एक दूसरा या तीसरा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि माँ से बच्चे को आता है। अगर 2 बच्चे हैं तो हो सकता है दूसरे बच्चे को भी हो, और ये स्प्रेड होता है मदर टू बेबी। तो पहले जैसे हस्बैंड पॉजिटिव है तो उससे वाइफ को सेक्सुअली जाता है, फिर माँ से बच्चे को जाता है। तो हर नवजात शिशु को अगर हम पहले से हेपेटाइटिस बी का टीका लगा दें तो होएगा ही नहीं हेपेटाइटिस बी। तो आज इस दिन में 28वें साल से हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आपके थ्रू ये प्रयास लोगों तक पहुँचे। कम से कम आपके चैनल में और आपके सुनने वालों में हर व्यक्ति हेपेटाइटिस से फ्री हो, तो मुझे लगेगा कि हाँ, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा। थैंक यू सर। आप जो है लीवर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं पूरे देश में, कुछ आप आंकड़ा बता सकें कि कितने लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, या फिर ये कितना और ज़्यादा गंभीर है और कैसे लोग इससे बच सकते हैं? पहले तो मैं आपका जो सेंटेंस है उसे करेक्ट करूं, मैं ना कोई बड़ा डॉक्टर हूं ना कोई ऐसा, पर हाँ थोड़ा बहुत लिवर पे काम करता हूं। मेरे से बेहतर बहुत से लोग हैं, और मुझे चूंकि मौका मिला तो मैं बता रहा हूं। लिवर से कम लिवर में फ़ैट 30 to 40% इंडियंस में है, और कुछ आजकल ज़्यादा ही हो गई है, क्योंकि लोग हिलना डुलना नहीं चाहते, सिर्फ मोबाइल या टीवी पे रहते हैं। तो 1 घंटा अपने लिए रखें। दूसरा, ओन योर बॉडी, अपना शरीर अपने हाथ में रखें, डॉक्टर्स को ना दें। भारत में लिवर की बीमारियों के पहले भी थे, पर अब कुछ ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस है। तो मैं चाहूँगा कि आप लिवर के बारे में पढ़ें, जानकारी रखें, स्कूलों में, कॉलेजेस में इसके बारे में और अवेयरनेस। सर, आज बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हुई हैं, छात्र भी आए और इसमें हेल्थ की चेकअप कैंप भी लगाया गया है, बहुत सारे लोगों का मुफ्त में चेकअप भी हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसमें किस तरीके से आप लोगों ने कार्यक्रम चलाया? ये बहुत अच्छा है हम लोगों ने, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे। हेल्थ चेकअप में, लिवर हेल्थ के चेकअप में लोग आए सुबह से यहाँ पे, और वैक्सीनेशन यहाँ पे फ्री वैक्सीनेशन भी 300 लोगों के लिए रखा हम लोगों ने। हेल्थ चेकअप है जिसमें लिवर फैट है, बॉडी की कंपोजिशन है, ब्लड टेस्ट हैं, और लिवर की स्टिफनेस, फाइब्रोस्कैन है, वो सारे टेस्ट हुए। हम लोग कोशिश करेंगे बार बार ऐसा प्रयास करें जिससे लोग जुड़ जाएं हमारे साथ। सवाल है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आपको कैसा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि आज सेक्रेटरी भी आए थे, और किस तरह का सहयोग दिल्ली गवर्नमेंट? दिल्ली सरकार के, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का, हेल्थ सेक्रेटरी साहब का बहुत सहयोग है। आशीर्वाद उनका बना रहे और हम लोग कार्य करें और आप लोग उसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू। स्वास्थ्य सचिव निखिल कुमार ने बताया कि दिल्ली सरकार की तरफ से अलग अलग एक्टिविटी की जा रही है। हेपेटाइटिस से जुड़ी समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये एक अच्छी पहल है। इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। देखिए, जैसा आप सब जानते हैं, 4 दिसंबर को दिल्ली स्टेट हेपेटाइटिस डे होता है, और आज ये 28वां अध्याय है हेपेटाइटिस डे का जो दिल्ली में मनाया गया। ये एक कोलैबोरेशन है ILBS और डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर, हेल्थ डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का। बेसिक उद्देश्य ये रहता है कि हेपेटाइटिस के बारे में, लिवर डिजीज़ के बारे में, कैसे होता है, किस किस प्रकार के हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे इसका इलाज किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में जनता को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को इसके बारे में बताएं, ताकि वो लाइफ लॉन्ग ये हेपेटाइटिस से बचने का, इससे प्रिवेंशन का, इसके इलाज का और इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखें और अपने परिवार में और समाज में इस तरह की जानकारी इसको बढ़ाएं। सो पूरा उद्देश्य हमारा ये है। साथ ही ILBS ने इसको इस पहल की तरफ एक पायनियरिंग काम किया है, और आज यहाँ पे आप देखेंगे जैसे एक स्क्रीनिंग कैंप लगाया हुआ है, प्लस पोस्टर कंपटीशन हुआ है जिसमें 800 से ज़्यादा एंट्रीज़ आई हैं। तो ये सब दिखाता है कि कितनी जागरूकता इसके लिए हम क्रिएट करना चाहते हैं। इस बार की थीम जो है वो है कि एक हेपेटाइटिस फ्री जनरेशन हमारी हो, तो उसके लिए जितनी अवेयरनेस हम क्रिएट कर पाएंगे हेपेटाइटिस के बारे में, उतना ही हमारे लिए अच्छा है, उतना ही हम इससे बचाव कर सकते हैं। और इसके लिए इम्यूनाइजेशन, इसके लिए ट्रीटमेंट और इन सभी चीज़ों के बारे में जितनी जागरूकता बढ़ेगी उतना ही हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे। स्क्रीनिंग इस प्रोग्राम का एक पार्ट है,
और अवेयरनेस क्रिएट करना एक पार्ट है। तो इसी को आगे और बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे समाज के इससे जुड़ें, इसके बारे में जागरूकता लें, यही हम लोगों का उद्देश्य है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर इसमें आगे और एक्टिविटीज़ करेगा पूरे महीने के अंदर। तो ये हर साल किया जाता है, इसको आगे और बढ़ाने की ज़रूरत है। 2010 में ILBC की स्थापना के बाद से इसे दिल्ली में इस कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई। हेपेटाइटिस से बचने के लिए स्वस्थ खान पान और अच्छी दिनचर्या जरूरी है। लीवर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है।